रात के 2 बज रहे थे। फोन बज रहा था और कॉलर आईडी पर लिखा था अम्मी कॉलिंग। लेकिन अम्मी तो 3 साल पहले मर चुकी थी। कमाल एक छोटे घर में रहता था, माँ के कमरा में। 3 साल पहले माँ मर गई थी। उसके बाद से घर में सिर्फ खामोशी थी। भाई रफीक शहर चला गया था काम के लिए। कमाल अकेला था, बस यादें और एक पुरानी डायरी माँ की अलमारी में। उस रात बिजली चली गई थी। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। फैन रुक गया, सिर्फ हवा के जोरदार झोंकों की आवाज आती थी। कमाल ने पानी पीने के लिए मोबाइल उठाया, तभी फोन बजता है। कॉलर आईडी अम्मी कॉलिंग। कमाल हंस पड़ा कि ये कौन सा मजाक है यार, लेकिन दिल अंदर से घबरा गया। कॉल उठाई तो सिर्फ सांस लेने की हल्की सी आवाज आई, फिर एक धीमी और जानी पहचानी आवाज, बेटा दरवाजा बंद मत करना। कमाल के हाथ से फोन गिर गया। दरवाजा अपने आप हिलने लगा। हवा तो बंद थी, आंगन में बारिश की एक बूंद भी नहीं थी, फिर भी जमीन गीली लग रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी पैर गीले किए हों। अगली सुबह कमल ने फोन शॉप ले गया। शॉपकीपर ने स्क्रीन देखी और बोला, भाई ये नंबर 3 साल से बंद है, इस सिम से कोई कॉल पॉसिबल नहीं। कमल ने पूछा, पक्का? शॉपकीपर, हाँ ये तो अम्मी के नाम पे था ना, डेथ के बाद ब्लॉक हो गया था। कमल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चुपचाप घर गया, माँ का पुराना लॉकर खोला, अंदर से एक पुरानी टेप मिली, लिखा था 2018 अम्मी। कमल ने टेप प्ले की। स्पीकर से आवाज आई, कमल अगर मेरे मरने के बाद ये सुन रहे हो तो समझ लेना मैं अकेली नहीं गई, मुझे किसी अपने ने धोखा दिया था। उसका दिल कांप गया। कमल ने तुरंत अपने भाई रफीक को फोन किया, भाई मुझे माँ की टेप मिली है, उसमें कुछ अजीब है। रफीक ने घबराकर कहा, कमल वो पुरानी चीजें छोड़ दे, माँ को शांति नहीं मिलेगी अगर तू उनकी बातें खोदेगा। कमल, भाई लेकिन अम्मी ने कहा कि उन्हें किसी अपने ने मारा। 2 घंटों बाद बिजली चली गई और घर के अंदर से एक आवाज आई, मुझे जमीन के नीचे चैन नहीं मिलती। रात को कमल ने टॉर्च ली और आंगन गया। मिट्टी थोड़ी उभरी हुई लग रही थी, जैसे कोई चीज नीचे दबा रखी हो। फोन फिर बजा, अम्मी कॉलिंग। कमल ने कॉल उठाया, बेटा सच जमीन के नीचे है और तेरा भाई भी। कैमरा एंगल इमेजिनेशन। कमल के चेहरे पे शॉक। टॉर्च उसके हाथ से गिरती है। कैमरा स्लो जूम करता है मिट्टी के उस हिस्से पर। मिट्टी हिलती है जैसे कोई अंदर से हाथ मार रहा हो। सुबह रफीक घर आता है। कमल चुपचाप बैठक में बैठे बैठे कहता है, भाई माँ ने कल फोन किया था। रफीक का चेहरा पीला पड़ जाता है। कमल मजाक मत कर। कमल, माँ ने कहा सच जमीन के नीचे है। भाई का गला सूख गया। कमल उसे आंगन ले गया। मिट्टी थोड़ी खुली हुई थी। रफीक चिल्ला पड़ा, कमल ये सब झूठ है। लेकिन उसके पैर से खून निकल गया क्योंकि मिट्टी के अंदर एक औरत के कपड़े का किनारा दिखा। कमल मिट्टी खोदता है और अंदर से माँ का कपड़ा और एक छोटी माला तस्बीह मिलती है। रफीक बेहोश हो जाता है। कमल चिल्लाता है, तूने क्यों मारा उन्हें भाई? रफीक रोकर कहता है, गुस्सा आ गया था कमल, माँ मेरे झूठ पकड़ गई थी, पैसों के झगड़े में हाथ उड़ गया, मैं उन्हें जमीन में दफन कराया। बारिश शुरू हो गई। फोन फिर बजा। कमल ने उठाया, बेटा अब मैं चैन में हूँ।